यो वीव्स, कैसे हो तुम सब। तुमने गोजो नाम कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, और सुना भी क्यों ना हो, क्योंकि ये सबके फेवरेट कैरेक्टर में से एक है। तो बस आज हम इसी फेवरेट कैरेक्टर यानी हमारे अपने गोजो सातोरियो के पावर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो वीव्स, गोजो टोटल 12 पावर पोजेस करता है, जिसमें से वो 2 डोमेन एक्सपेंशन कर सकता है। आपने जुजुत्सु सॉर्सरर्स देखे होंगे, वो कोई एक डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हैं, पर हमारा गोजो 2 कर सकता है। अब हम एक एक करके बात करते हैं उन 12 पावर्स की। फर्स्ट नंबर पर आती है शैडो स्टाइल सिंपल डोमेन एक्सपेंशन। सेकंड, फॉलिंग ब्लॉसम इमोशंस। थर्ड, टेलीपोर्टेशन। फोर्थ, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। 5, ब्लैक फ्लैश। सिक्स्थ, रिवर्स कर्स टेक्निक। सेवन्थ, लिमिटलेस पावर। एट्थ, सिक्स आइज। नाइन्थ, कर्स टेक्निक रिवर्स रेड। 10th, ब्लू। 11th, होलो पर्पल। 12th, अनलिमिटेड वॉइड डोमेन एक्सपेंशन। अब मैं इन पावर को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, बिल्कुल आसान शब्दों में। बस इससे पहले आप थोड़ा बेसिक समझ लीजिए कर्स्ड एनर्जी के बारे में। जुजुत्सु काइसन में कर्स्ड एनर्जी ऑलमोस्ट हर बंदा पोजेस करता है। कर्स्ड एनर्जी से मेरा मतलब है नेगेटिविटी से। अब और आसान वर्ड्स में समझो। मान लो किसी बंदे में नेगेटिविटी भरी हुई है और वो उस नेगेटिविटी को खुद को और पोजेस करने दे, लाइक नेगेटिविटी थॉट्स, और वो कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी थॉट सोचने लगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगेगी, और जो कि हर ह्यूमन बीइंग करता है, क्योंकि हर ह्यूमन बीइंग को कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता। इस वजह से वो कर्स्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा लीक करता है, जिससे पैदा होते हैं कर्सेस। अब इस चीज़ को रोकने के 2 ही तरीके हैं। या तो हर ह्यूमन बीइंग को सिखा दो कि कर्स्ड एनर्जी को कैसे मैनिपुलेट करते हैं जिससे कर्स्ड एनर्जी लीक ना हो और कर्सेस पैदा ना हो, या दूसरा कि हर उस ह्यूमन बीइंग को मार दो जिसे कर्स्ड एनर्जी कंट्रोल करना नहीं आता, जिसमें से दूसरा ऑप्शन आसान है, जिससे आप समझ गए होंगे कैतो क्यों इविल बना। कर्स्ड एनर्जी एक नेचुरल पावर है जिसे कोई भी थोड़ा सा ब्रूट फोर्स और दिमाग लगा के अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर सकता है, और यही काम करते हैं जुजुत्सु सॉर्सरर्स, जिन्हें अच्छे से पता है कर्स्ड एनर्जी को कैसे कंट्रोल करते हैं और उसे मैनिपुलेट करके कैसे यूज़ करते हैं। और यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है कि ऐसे लोग जिनके पास 0 कर्स्ड एनर्जी होती है, और इनको जुजुत्सु काइसन में टर्म दिया गया है हेवनली रेस्ट्रिक्शन। और आप ऐसे कैरेक्टर को जानते भी है जैसे माकी और तोजी, ये स्पेशल केस है जो हेवनली रेस्ट्रिक्शंस के अंदर आते हैं। अब स्टार्ट करते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से, रिवर्स कर्स टेक्निक, यानी ऐसी टेक्निक जिसे बहुत हाई लेवल के जुजुत्सु सॉर्सरर्स ही सीख पाते हैं। अच्छा, अब मान लेते हैं आपको कहीं चोट लग गई। अब आप अपने कर्सेस एनर्जी का यूज़ करके अपने चोट को ठीक नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए क्योंकि आप एक कर्स्ड एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, और कर्स्ड एनर्जी नेगेटिव होती है। अब आपने में तो ये पढ़ा होगा कि 2 नेगेटिव मिलके एक पॉजिटिव बनते हैं, और यही हमारा काम करता है रिवर्स कर्स टेक्निक। आप 2 रिवर्स कर्स टेक्निक को ऐड करो तो पॉजिटिव कर्स टेक्निक बनती है, और इसी कर्स टेक्निक का यूज़ करके जुजुत्सु सॉर्सरर अपने बोन्स और हाईली डैमेज टिश्यूज को रिपेयर कर सकते हैं। पर आप यहाँ गोजो की बात कर रहे हैं, और गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को 2 तरीके से यूज़ करता है। पहला, अपने आप को हील करना। दूसरा, ऑफेंसिव यानी अटैक करना, और वो अटैक भी 3 तरीकों से करता है, ब्लू, रेड एंड होलो पर्पल। अभी मैं इनके बारे में और डिटेल देता हूँ, पर उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि गोजो की 6 आइज क्या करती है। गोजो की 6 आइज उसे उसके गोजो क्लैन के थ्रू पास आउट हुए हैं, और ये एक जेनेटिक चीज़ है जो गोजो को बर्थ के साथ मिली है, और गोजो 6 आइज से पूरे यूनिवर्स को एटॉमिक लेवल पर देख सकता है। इसलिए वो दूसरे कर्स टेक्निक को यूज़ कर सकता है, जैसे टेलीपोर्टेशन, रेड, ब्लू, होलो पर्पल या रिवर्स कर्स टेक्निक, वो भी एटॉमिक लेवल पे। इसलिए गोजो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो गोजो के पास 6 आइज नहीं होते तो वो कोई भी लिमिटलेस पावर्स यूज़ नहीं कर पाता, पर इन्हीं 6 आइज की वजह से गोजो बहुत ज़्यादा एटॉमिक लेवल पे कर्स्ड एनर्जी को मैनिपुलेट कर पाता है, और इसी से बनता है गोजो का पहला टेक्निक ब्लू। गोजो कर्स्ड एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे एक ब्लैक होल की तरह बनाता है, जो एक नेगेटिविटी एनर्जी है जो कि चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। तो ये एक अट्रैक्शन फोर्स है जो गोजो यूज़ करता है चीज़ों को अपनी तरफ खींचने के लिए।
और यही गोजो अब रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करे, यानी वो ब्लू एंड ब्लू को ऐड करे तो बनता है रेड, जो कि एक पॉजिटिव एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी रिपेल करती है मैग्नेट की तरह। और जैसा मैंने बताया गोजो ने दो टेक्निक को मिलाया है तो रेड ब्लू के डबल पावरफुल होगा और रेड को इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप एनीमे में सीजन 2 के अंदर देखते हैं गोजो के पास्ट के बारे में तो उसके लिए रेड यूज करना हिट एंड मिस था। कहने का मतलब है उससे कभी होता था कभी नहीं होता था। उसके लगातार यूज के साथ गोजो के लिए रेड यूज करना काफी इजी हो गया। अब बात करते हैं होलो पर्पल की। होलो पर्पल तब बनता है जब गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक और ब्लू को दोबारा ऐड कर दे, यानी रेड प्लस ब्लू। और जो होलो पर्पल है वो ना अट्रैक्ट करती है ना रिपेल करती है, वो चीजों को ही एग्जिस्टेंस से हटा देती है। इसका एग्जाम्पल आप तोजी वर्सेस गोजो में देख सकते हैं। जब गोजो ने तोजी के खिलाफ रेड यूज किया था तो तोजी ने उसे ब्लॉक कर दिया था, पर उसने पर्पल यूज करा तब वो ब्लॉक नहीं कर पाया क्योंकि पर्पल ने एग्जिस्टेंस से ही हटा दिया, जिस कारण तोजी का आधा शरीर भी चला जाता है। गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक का और भी इंटरेस्टिंग तरीके से यूज करता है। दूसरे जुजुत्सु सॉर्सरर्स रिवर्स कर्स टेक्निक का हीलिंग के लिए यूज करते हैं। सेम तरीके से गोजो भी कर सकता है। गोजो के पास भी कर्स एनर्जी है जो खत्म हो सकती है, तो गोजो उसे बार बार रिफिल करता रहता है और हमेशा अपने अराउंड एक आर्मर क्रिएट करके रखता है जो कि उसके कर्स एनर्जी को खत्म करती है और साथ ही दिमाग को भी डैमेज करती है। इसलिए गोजो रिवर्स कर्स टेक्निक को ऑन करके रखता है जिससे वो सेम टाइम खुद को रिफिल भी कर रहा होता है। और गोजो इतने प्रिसाइज वे में हीलिंग एबिलिटी इसलिए यूज कर पाता है क्योंकि उसके पास 6 आईज है एंड दैट्स व्हाई वो हर कर्स एनर्जी को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट कर पाता है। अब बात करते हैं गोजो के टेलीपोर्टेशन के ऊपर की। वो टेलीपोर्टेशन कैसे कर पाता है, तो यहाँ पे भी वो सेम एटॉमिक लेवल के पावर यूज करके एक डेस्टिनेशन चुनता है और अपनी बॉडी को एटॉमिक लेवल पे मैनिपुलेट करके अपने बॉडी को यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट कर पाता है। अब आता है गोजो का डोमेन एक्सपेंशन। पहले बात करते हैं अनलिमिटेड वॉइड की। ये अपने नाम की तरह ही एक ऐसी जगह है जो लिमिटलेस है और यहाँ गोजो चूज कर सकता है कि ये पावर किस पे इफेक्ट करेगी और किस पे नहीं। दूसरा है इसका सिंपल डोमेन। इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये उसने सुकुना के अगेंस्ट किया था तो मांगा स्पॉइल हो जाएगा। अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट में बताना, मैं फिर इस पे भी डिटेल वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।